आजकल के ज़माने में प्यार करना, लात मारना, ये सब कितना इजी हो गया है ना। आज किसी को प्यार करो, आज किसी के प्यार में पड़ो, तो उसको जितना भी बंदा दूर में रहे तो उसको देख लेते हैं हम। एक एक झटके में वीडियो कॉल करते हैं और देख लेते हैं। हाँ, और फिर पसंद आए तो ठीक है, दूसरा दिन चले जाते हैं डेट पे, तीसरा दिन सब कुछ हो गया, चौथा दिन और अच्छा नहीं लग रहा है तो लात मार दो। पर 90s के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे तो जो सामने दिखता था उसको उसको भी पटाने के लिए और उसको बस बताने के लिए सालों गुजर जाते थे। इतना डर लगता था ना बताने के लिए कि कहीं वो रिजेक्ट न कर दे। और इतना ज़्यादा हम लोग कॉन्शियस हो जाते थे, हमेशा लगता था कि हम उसके लायक नहीं हैं, हमको वो रिजेक्ट कर देगा, हम अच्छे दिखते नहीं हैं, हम ये नहीं है, वो नहीं है, हमें इतनी कमियां हैं तो हम बोलेंगे नहीं। हम सिर्फ आँखों आँखों में इशारे करते थे, देखते थे, वो पास से जाता था, उसकी महक आती थी, उसी से मतलब वो वाली एहसास से ही हमारे सालों गुजर जाते थे। ऐसा कुछ मतलब वो याद कर कर के। और किसी को अगर पसंद आता था कोई ऐसा कि उस टाइम पे फ़ोन भी तो तभी ऐसे एंड्रॉयड वाले फ़ोन नहीं थे, कीपैड वाले फ़ोन थे, या फिर आपके वो लैंडलाइन रहा करते थे। तो उस टाइम पे हम किसी से बात करते थे, अननोन नंबर पे कॉल आता था। अभी फ़िलहाल आता है तो उतना कोई भाव नहीं देता, पर हम खुद तभी इतना एक्साइटेड रहा करते थे कि अननोन नंबर से कॉल आता था तो तभी बात करते थे हम लोग बहुत ज़्यादा। तो क्या करते थे कि घंटों बातें करते थे, किसी भी अननोन नंबर पे कॉल आता था तो ऐसे बात करते थे, दोस्ती होती थी। दोस्ती कभी कभार ऐसे हम एक दूसरे को लाइक भी करने लगते थे। और मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है कि ऐसा एक बार मेरे लाइफ में एक जन आया था जिसको ना कभी मैंने देखा ना उसने मेरे को देखा, ठीक है। और 3 साल तक ऐसे प्यार का रिश्ता चला था, 3 साल 4 साल तक। मेरा तो अभी भी उसका मतलब इफ़ेक्ट है। वो इस तरह से मेरे लाइफ में ना मतलब एक गहरी जो छाप छोड़ना कहते हैं उसने छोड़ा था। तो ये होना नहीं चाहिए क्योंकि उसका पॉजिटिव साइड से ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट ही मेरे लाइफ में पड़ा था। हालांकि ये बहुत एक मिस्ट्री है, ये बाद में बताऊंगी कि उसके लिए मैंने क्या किया और उसने मेरे साथ क्या किया, कितना बुरा किया। तो उस टाइम पे हमारे इमोशंस ना बहुत ज़्यादा प्योर रहते थे, बहुत ज़्यादा प्योर। अभी तो फ़िलहाल ये इंटरनेट, ये डिजिटल दुनिया ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, लेकिन उस टाइम पे ना बहुत प्योर रहा करते थे। तो हम लोग मस्ती मजाक भी बहुत ज़्यादा करते थे कि फ़ोन पे किसी के साथ बातें करने लगे और कोई अच्छा लग गया तो आसपास का अगर वो हुआ तो हम लोग ना बुला लेते थे। तो वो जब आता था बात करते हुए कितना स्वीट लगता था, कितना लगता था कि अरे हम इमेजिन करने लगते थे कि हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो ये। हालांकि सिचुएशन उससे पहले और भी ज़्यादा ख़राब थी, ख़राब नहीं मतलब उस टाइम पे इंसान का प्यार भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता था। क्यों पता है? क्योंकि उससे भी पहले चिट्ठियों के माध्यम से ऐसा बहुत होता था कि लोग एक दूसरे को नहीं जानते और चिट्ठियों के थ्रू प्यार चल रहा है या कुछ, या फिर जानते तो भी सालों मिल नहीं पा रहे, चिट्ठियों के थ्रू चल रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा लास्ट करते थे जिस पे धैर्य होता था, तो एक दूसरे को समझने की, ये एक दूसरे के पास आने की। तो ऐसे रिलेशंस ना मतलब ज़िंदगी भर चलते थे। पर आजकल सब कुछ इतना इजी हो गया कि इंसान के अंदर जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो एकदम ना के बराबर ही हो गया है। तो क्या है ना कि इंसान को अभी किसी को अच्छा लग रहा है, अभी एक दिन के बाद उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको जानने के लिए इंसान का मन और धैर्य भी तो होना चाहिए ना, वही मिसिंग है। कि चलो सब कुछ इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया तो एक साइड से बहुत ख़राब है। तो मैं अपने बारे में बोलूँगी, चिट्ठियों के टाइम पे जो देना वगैरह, उस टाइम पे तो मेरा जन्म नहीं हुआ था। लेकिन जब लैंडलाइन के टाइम पे, जब नया नया नोकिया वाला फ़ोन आया था, उस टाइम पे मेरा जन्म हुआ था। मतलब मैं जब बड़ी हुई क्लास 10 के बाद मेरे हाथ पे वो वाला मोबाइल आया, नोकिया वाला।
और उस पर कॉल लगा दी थी। तो कोई अगर पसंद आता था किसी से बात करके, वॉइस इतनी अच्छी है, वॉइस मेरी वॉइस भी बहुत अच्छी है, उसकी वॉइस, तो मैं इमेजिन करने लगती थी कि वो इंसान काफ़ी अच्छा हैंडसम दिखता होगा ये वो, पर यकीन नहीं आता था कि नहीं भी हो सकता है। तो क्या करती थी, जो सहेलियाँ, तब मैं हॉस्टल में रहा करती थी, तब स्कूल में पढ़ती थी, तो उधर का एक ग्राउंड हुआ करता था, तो उधर बुलाती थी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती थी कि पता नहीं क्या होगा, और शर्म भी आती आती रहती थी कि कैसे जाऊँ किसी, मतलब बात करते थे पर सामने तो कभी नहीं गए ना, तो शायद वो पसंद ना करे हमको, क्योंकि हमेशा लगता था कि हम ही घटिया दिखते हैं, कोई क्या पसंद करेगा हमको ऐसे, मतलब खुद को नापसंद करते थे। तो क्या करते थे कि बुलाते थे, ठीक है। तो कई बार लड़के आते थे गुलदस्ते लेकर गिफ्ट ले, चॉकलेट्स लेकर, फ्लावर्स लेकर। तो ज़्यादातर मतलब 95% इतना ज़्यादा घटिया दिखते थे ना, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब फ़ोन पे तो कितने ज़्यादा स्वीटली बात करते थे और इतना वॉइस उनका अच्छा था कि प्यार में ही पड़ जाती थी। पर जब भी सामने आता था ना, भगवान कसम मेरे को लगता था वहाँ से मैं भाग जाऊँ। और मैं और मेरी सहेली जब जाते थे ना वहाँ पे, तो सच में पेड़ पेड़ में छिपके बोलते थे, मैं तो वहाँ हूँ, यहाँ आ जाओ, मैं तो सामने तुम्हारे सामने ही हूँ। और जब आता था ना और पहचान में आता था कि मैं इस कलर का शर्ट पहना हूँ या फिर टी शर्ट पहना हूँ, तो फिर दिखता था लाल टी शर्ट, येलो कलर के शूज़, तो मतलब दिखते थे इतना ज़्यादा, ये पूरा पूरा बंदर छाप एकदम, बस्ती बस्ती वाला एकदम, बस्ती का राजा। ये मेरा दिल का राजा बनने के लायक नहीं है। मतलब भाग जाती थी, तभी बोलती थी, अरे जानू मैं तो आने वाली हूँ, अरे मैं तो आ चुकी हूँ, ऐसे बोल के मतलब उसका नंबर डिलीट कर देती थी, फिर ये नहीं करती थी। तो बस ऐसे ही सामने बुलाती थी और वो आ जाता था और देखते थे, ज़्यादातर घटिया दिखते थे यार, बहुत। मतलब हमको क्या, हमको लगता था कि हमको पसंद नहीं आ करेंगे शायद, इसीलिए हम शर्म के हमारे पेड़ के अंदर छुप जाते थे। पर उनको देख के लगता था कि यार ये हमको क्या पसंद नहीं करेंगे, इनसे तो लाख गुना हम अच्छे दिखते हैं, ये क्या मिला यार, इतना टाइम वेस्ट कर दिया, 2-3 महीने बात करके क्या किया यार, ऐसा ही होता था। और फिर भाग जाते थे। कई बार तो सामने मिलना भी पड़ता था और फिर गिफ्ट लेते थे, कुछ दिया और फिर बात नहीं करते थे सच में। तो अभी फ़िलहाल लग रहा है कि ऐसे ऐसे मस्ती मजाक हम लोगों ने बहुत किए फिर। तो उन लोग भी बात करना चाहते थे, पर उन लोगों का नंबर डिलीट करते थे। तो हमें लगता है कि आज हमें सबका अच्छा सब कुछ हो रहा है, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, बॉयफ्रेंड अच्छा हैंडसम मेरे को बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, शादी वादी नहीं कर पा रहे। हमको लग रहा है कि 19 साले कमीनों का कोई अभिशाप लगा हुआ, कर्स लगा होगा हमको, इतना अभिशाप दिया होगा हमको, इसीलिए अभी हमारी शादी अच्छी जगह नहीं है रहे, सारे फ्रेंड्स की शादी हो जाए। यार तुम लोगों ने इतना अभिशाप दे दिया यार मेरे को। अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, बूटी किस्मत जाए तुम्हारी, बाढ़ में जाओ सालो तुम लोग। मेरी भी अपनी मजबूरी थी यार, तुम लोगों ने ही मेरे को शाप दिया होगा यार। आजकल का दिन ही ठीक है, सब देखते हैं और दूसरा दिन भाग जाते हैं, वीडियो कॉल पे देख लेते हैं, सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। पहला वाला इतना टाइम वेस्ट किया फिर भी कुछ ना मिला हमको, ठेंगा मिला बाबा जी का टुल्लू। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूँ मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, ऐ दिले बेकरार, तू ही बता। अभी तो बुढ़ापा आ चुका है फ़िलहाल, अब क्या मिलेगा यार हमको। लाठी पकड़ता हुआ आएगा कोई, बोलेगा हमसे शादी कर लो डार्लिंग, तो गमछे में ही हमारी शादी होने वाली है।